जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था 1 सितंबर 2025 को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके। किन टीचर्स को ये देना है और किन टीचर्स के लिए नहीं देना है। बाकी मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं तो जितने भी टीचर्स हैं 2011 के बाद या तो 2011 से पहले लगे हुए हैं। अब किन टीचर्स को ये नहीं देना है, तो अगर किसी भी टीचर की जो नौकरी है लेस देन 5 ईयर्स है, मतलब जिन टीचर्स की जॉब जो है 5 साल से कम बची हुई है, अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। बट शर्त एक है, अगर वो नहीं देंगे तो उनको जो प्रमोशन है वो नहीं मिलेगी। जिस पोस्ट पे वो होंगे उसी पोस्ट से वो रिटायर हो जाएंगे। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उन सबको वो टेट देना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। अगर जिनकी जॉब 5 साल से ज्यादा है तो उन सब टीचर्स को वो देना पड़ेगा और 2 साल के अंदर उस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर के भी आपको पता है कि 2019 से पहले बात करें तो हमारा जो होता था, स्टेट के अपना लॉज होते थे, सब कुछ अपना होता था, तो तब ये जरूरी नहीं था। बट 5 अगस्त 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, 370 हटाया गया। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर पे भी वही लॉज लगेंगे जो बाकी स्टेटों पे लगेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। अब 2011 से पहले जो टीचर्स हैं उनको भी टेट देना पड़ेगा और 2011 के बाद जो टीचर्स हैं उनको भी टेट देना पड़ेगा। और 2 साल के अंदर 2 साल में उस टेट को पास करना पड़ेगा। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है 2 साल के अंदर उसको पास करना पड़ेगा। अगर जो टीचर नहीं पास करेगा तो उसको या तो नौकरी से मतलब रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अगर उसका प्रोबेशनरी पीरियड खत्म हो नहीं हुआ है तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होगा। बाकी जो भी टीचर्स होंगे जो नहीं पास करेंगे उनको नौकरी से रिटायर कर दिया जाएगा। जो भी उनका बेनिफिट बनता होगा सब देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो उसके बाद अब टेट है क्या, किस में होता है। सी टेट, जो सी टेट आपने सुना होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंटर की पोस्टों के लिए एलिजिबल होता है। जैसे आप दिल्ली में फॉर्म निकले हैं DSSP में, वहां सी टेट मान्य होता है। अब सी टेट जो होता है, सी टेट का क्या सिलेबस है, कितने इसमें पेपर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है, पेपर 1 जो होता है वो होता है 1 से लेकर 5 क्लास तक, मतलब 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक। वो पेपर 2 जो होता है वो होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक का। अब पेपर 1 की मैं बात करूं तो ये प्राइमरी स्टेज है और ये है एलिमेंट्री, आगे ठीक है, अपर प्राइमरी। तो इसके बाद मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आता है, क्या इसमें रहता है, सी टेट क्या है। तो पेपर 1 जो होता है वो कौन बच्चे दे सकते हैं, 12th विद DED जिन्होंने किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और भी बड़े सारे हैं, मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो इसमें मैं बात करूं पेपर सेकंड में, तो नॉर्मल देखा जाए तो पेपर सेकंड में जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन विद BEd कर रखी है तो वो पेपर सेकंड भी दे सकते हैं। ये एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, सेम डे में ये होते हैं। सेम डे सुबह शिफ्ट में पेपर 1 होगा या पेपर सेकंड होगा और दोपहर को दूसरा पेपर होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। 2.5 घंटे का समय इसमें मिलता है, 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है, 230 आवर्स का ये एग्जाम होता है और 150 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को टॉप करना है या ऐसा करना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% नंबर आपको इसमें लेने हैं। मतलब 150 क्वेश्चन है तो 150 में से अगर 150 नंबर में से अगर 90 नंबर किसी के आ जाएंगे तो वो पास माना जाएगा। और OBC या तो SC है या तो ST है, अगर इनके नंबर 5% कम लगा लीजिए, इनको 55% नंबर लेने होते हैं। तो इसका 55% 82 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ बनेगा। अब इसमें एक और मजा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सी टेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब जिन बच्चों ने सी टेट किया हुआ है, अब स्टेट क्या निकालती है, हमारी यूटी क्या निकालती है, बट सी टेट ही मान्य होगा क्योंकि हर एक यूटी में जो सी टेट को मान्यता दी जाती है। पेपर 1 और पेपर सेकंड, पेपर 1 मैंने आपको बता दिया 1 से लेकर 5 क्लास तक का रहता है और पेपर सेकंड होता है 6 से लेकर 8 क्लास तक का। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, तो ये सारा इसमें रहता है। अब इसका सिलेबस की बात करूं तो 30-30 नंबर की सेक्शन होती है पेपर 1 में, जिसमें पेडोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है,
इंग्लिश के होते हैं 2 30-30 नंबर के, मैथ्स होता है। इस तरह से ये सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस ये इसका सिलेबस रहता है। जो भी बच्चा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि जो नए बच्चे हैं उनको भी ये देना अनिवार्य होगा। जो नए बच्चे अब टीचर जॉब के लिए आएंगे, टीचर की पोस्टें आएंगी, उनके लिए भी ये टेट देना अनिवार्य है। हर कोई बच्चा इसमें नहीं दे सकता, इसमें भी एलिजिबिलिटी अलग अलग रहती है। तो मैं बात करूं तो इसको सब टीचर्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो टीचर की पोस्ट को लेके आया था। तो मैंने फिर से आपको बता देता हूं कि 2011 से पहले और 2011 के बाद जितने भी टीचर्स हैं जिनकी नौकरी जो है 5 साल से ज्यादा बची हुई है, उन सब को जो है वो टेट देना पड़ेगा। अभी हमारी यूटी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जल्द ही शायद ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता। तो ये है सारी चीजें। तो ये है टीचर के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रखा गया है। तो अगर किसी भी चीज में इसमें डाउट होगा सिलेबस को लेके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्या पैटर्न रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सिलेबस को लेके, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स का रहता है। ये तो सिर्फ था मैंने बताया कि कितना कितना क्या क्या इसमें रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।